डियर व्यूअर्स, ये 10वीं की प्रश्नावली भी है 10.2। इसके सवाल मैंने इस बच्चे को सभी करा दिए हैं। ये सिंपल सवाल हैं, जो ऑप्शन वाले सवाल हैं ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने स्टूडेंट को ये सभी करा दिए हैं, आप देख लेना एक बार। कोई आप यदि आप सवाल इसमें पूछना चाहे तो आपको मैं बता भी दूंगा। मैथ के सवाल सिंपल सवाल हैं ये। उसके बाद जो आज मैंने सवाल ये 4, 5, 6, 7, 8 पहले कराए थे, ये 8, 9वां और ये 10वां, 11वां, ये 12वां और 13 सवाल मैंने आज कराया है। ये सवाल ये 5 नंबर का आया था लास्ट टाइम, तो इसको मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखा देता हूँ इसको कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल है हमारा। ये आप ढंग से नहीं देख पा रहे, इसको मैं फिर बाद बोर्ड पे कराऊंगा मैं। ये हमारी ट्रिंगल दे रखी है ABC। आपको शायद विजिबल अच्छा ना हो, अच्छी तरह ना दिखाई दे, फिर भी कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल हो उतना मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये ट्रिंगल है ABC। ये देखो किताब में दे रखी है। 12वां सवाल, इसको आप पढ़ लेना। ये सी फिगर है, इसको मैं कॉपी पे आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं पेंसिल से मैंने किया है सवाल। इसको मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ मैं। ये ट्रिंगल दे रखी है हमारी ABC। AB ये पॉइंट है और C हमारे ये पॉइंट है, A हमारे ये पॉइंट है। इसके अंदर ये सर्कल है जिसकी रेडियस है 4, मतलब ये 4 है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ये भी 4 होगी, ये कंस्ट्रक्शन करी है, ये 4 है, इस सर्कल की रेडियस है। हमें प्रूफ इसमें दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है B और ये D है, इसकी ये लेंथ दे रखी है 8 और D और C की लेंथ दे रखी है 6। तो टोटल लेंथ ये तो हमारी होगी 14। ये तो हमें दे ही रखी है। हमें इसके मान बताना है, AC का मान कितना आएगा और AB का मान कितना आएगा। तो इसमें से हम जानते हैं, इस चैप्टर में से हमने पढ़ा है कि जो बाहर ये पॉइंट है C, इसमें से C और D की जितनी लेंथ आएगी उतनी लेंथ C और M की आएगी, क्योंकि बाहर से टेंजेंट पॉइंट होते हैं इक्वल। तो यहाँ से क्या आएंगे, ये 6 है तो ये भी मान कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और ये 8 है तो ये पॉइंट, ये भी मान कितना आएगा, यहाँ तक आएगा 8। और ये हमें A और M का मान हमें पता नहीं है और AN का मान हमें पता नहीं है। हम जानते हैं बाहर पॉइंट से ये टेंजेंट है तो इनका मान होंगे इक्वल। ये भी x है तो ये भी x आएगा। तो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसको निकालेंगे इस प्रकार से। देखिए, ये पूरा ABC का ट्रिंगल है, ट्रिंगल ABC का एरिया, उसको हम बराबर प्रूफ करेंगे। जो इसके 3 पार्ट बन रहे हैं, ट्रिंगल OBC बन रहा है, ट्रिंगल OBA बन रहा है और ट्रिंगल OAC बन रहा है। हम जानते हैं इसका ये जो ये हम करने की कोशिश है। देखिए आप, एरिया ऑफ दिस वन बराबर इन तीनों ट्रिंगल के एरिया के बराबर है। इसमें हीरो का सूत्र निकाल दिया। हीरो के सूत्र के लिए क्या करेंगे हम, ये बड़ी वाले ट्रिंगल का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। हमें दे रखा है सेमी पेरीमीटर होता है टोटल पेरीमीटर बटे 2। तो 6 + 8 तो हम ये आ गया। उसके बाद 8 + x ये आ गया और 6 + 8 हमारा x ये हो गया, आप देख पा रहे हो, बटे 2। तो इस प्रकार कट पिट के इसका मान आ गया हमारा, इतना आ गया। x से x निकल, 14 से 8 गए तो 6। तो इसका हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया हमारा 6। ये आ गया 6। उसके बाद करने की कोशिश है, आप देख पा रहे हो उसमें x + 14, 14 घटा के 8 आ गया 6, ठीक है जी। इसका मान आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर का x + 14। ये देख पा रहे हो, तो x + 14 में से x + 8 माइनस कर दिए, ये वाली साइड माइनस कर दी,
तो ये आ गया 6 और x + 14 में से ये वाली साइड माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 8। आप इसमें देख पा रहे हो तो हमने ये सूत्र लगा दिया। इसमें हीरो का सूत्र लगाया है, ये हाफ सेमी पेरीमीटर मतलब s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट करके कर दिया है। और दूसरी साइड किया मैंने 1/2 आधार गुना चाहिए। आधार हमारा कितने का है, इसमें 14, ये बेस है और हाइट है इसकी 4, तो 14 गुना में 4 कर दिया। ये दूसरा कर दिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई कर दिया। तीसरा कर दिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तीनों ट्रिंगल आ गए। तो इस प्रकार कट पिट के आप देख रहे हैं ना इस सवाल को। यहाँ से इसके हमारे समीकरण आ गए इस प्रकार से। तो हमारे x का मान आ गया इतना, x + 14 x - 7। x का मान -14 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो डिस्टेंस है माइनस होता नहीं है। तो x का मान आ गया 7। तो ये हमारा x का मान जो हमने चाहिए था वो आ गया 7, ये भी आ गया 7। तो हमारे AB का मान आ गया 7 + 6 13 और AB का मान आ गया 7 + 8 15। यही हमारे जो हमें रिक्वायर्ड उत्तर है वो हमें ये निकालना है। ये हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। ये सवाल लास्ट टाइम 5 नंबर का आया था, मतलब सबसे जो बड़े सवाल आते हैं 1 नंबर के, 3 के, 4 के और 5 के। तो ये सवाल आता 5 नंबर का आया था ये कुछ टाइम पहले ही। तो इसको मैंने वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचा दिया है। देख लेना, वो पूछना सवाल तो इसको पूछ सकते हो। और नेक्स्ट सवाल और किया है मैंने, सवाल नंबर 13 देखिए। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब शायद समझ गए होंगे आप। इसमें ये है किताब के द्वारा आप देख लीजिए। ये कोई क्वाड्रिलेटर है ABCD, जो AB एंगल बना रही है सेंटर पे, ये वाला पूरा 3 + 4 मानते हैं इसको, और CD बना रही है 1 + 2 इसको पूरा मानते हैं। तो इस प्रकार ये मैंने सॉल्यूशन आपको करके दिखाया है, शायद आप समझ पा रहे हो थोड़ा बहुत, तो इसको आप देख सकते हो। हमें प्रूफ ये करना है 1 + 1 2 + 3 बचा बराबर 180, मतलब सप्लीमेंट्री का एंगल होता है 180 डिग्री। तो सॉल्यूशन है जिसमें इस वाली ट्रिंगल में देखिए, ये वाली ट्रिंगल और ये वाली ट्रिंगल, इसमें एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 के बराबर, क्योंकि ये ट्रिंगल क्या कंकरेंट है। 4 5 के बराबर होगा, 3 8 के बराबर होगा, सिमिलरली 7 1 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर हो गया। तो ये जानते हैं हम 1 + 2 + 3 ये 4 5 6 7 जो भी हैं, ये प्रूफ करना है 360 के में, मतलब एक पॉइंट की तरफ कौन ये पॉइंट है, इसकी जो ये इक्वल टू बनेगा 360 डिग्री का। तो यहाँ से 1 2 क्या कुछ में दवा 6 को मैं 2 लिख सकता हूँ, मैंने प्रूफ किया। 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 4 को 4 रख देता हूँ, 3 को 3, 8 को लिख सकता हूँ 3 और 7 को लिख सकता हूँ मैं 1। ये मैंने अभी प्रूफ किए हैं, अभी आपको मैं प्रूफ करके दिखाया था। तो एक एंगल एक है 2 बार, ये रहा और ये रहा, तो डबल ऑफ एंगल 1 हो गया, तो डबल ऑफ एंगल 2 हो गए, डबल 3 और 4 हो गए, यहाँ 360 के बराबर हो गए। तो 1 2 3 4 का मान हो गया 180। तो यहाँ से हो गया मेरा एंगल COD जमा AOB का मान आ गया 180 डिग्री। सिमिलरली हो जाएगा BOC जमा AOD का मान आ जाएगा 180 डिग्री। जो हमें प्रूफ करना था, सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड की मतलब प्रैक्टिस की बच्चों की जरूरत है। तो ये फिर मैंने 2 सवाल आपके सामने प्रेजेंट करें। जो स्टूडेंट है मेरे पास जो पढ़ाई कर रहा है, देखिए ये सवाल करके लाया जो होमवर्क के तौर पे। अभी मैं इनको चेक करूँगा। और ये सवाल स्टूडेंट करके आया है, इतना सारा काम ये करके आया है मेरे पास। इन सभी सवालों को अभी मैं चेक करूँगा इसके। ये देखिए ये सवाल इस बच्चे ने किया है इधर। इसमें n का मान आ गया 12, ये रिक्वायर्ड आंसर है। और इससे अगला सवाल 5.3 का, जो मैं इसका पीछे रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सवाल, ये D का मान आया हमारा इसका 8/3।
एन का आ गया 16 जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।